मोहतरम नाज़रीन, अपडेट फॉर विज़न में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले वाले वीडियो में गुस्ल के मसाइल का बयान हुआ था। आज जुनूब के अहकाम का बयान करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें। ये एक नेक काम है। अपने दोस्तों को, अहबाब को, साथियों को, रिश्तेदारों को इस चैनल से जोड़ें ताकि जो लोग मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, दीनी मालूमात नहीं रखते हैं, वज़ू, गुस्ल, पाकी नापाकी से वो अनजान हैं, तो आपकी वजह से अगर हमारे कुछ भाई गुस्ल सही तरीके से कर लें, वज़ू सही तरीके से कर लें और पाकी नापाकी के मसाइल को जान लें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज्र अता फरमाएगा। जैसा कि रसूल पाक ने फरमाया है, अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, यानी नेक बात बताने वाला उसके करने वाले की तरह है। आपके बताए से जितने लोग उस पर अमल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला सब के बराबर आपको सवाब अता फरमाएगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मौजू है जुनूब के अहकाम। जुनूब का मतलब वो आदमी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। तो जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, चाहे वो जनाबत की वजह से हो या हैज़ो नफास ख़त्म होने की वजह से हो, तो ऐसे शख्स को मस्जिद में दाखिल होना, खाने काबा का तवाफ़ करना, कुरान मजीद छूना, अगरचे उसका सादा हाशिया ही क्यों न हो, कुरान शरीफ की जिल्द ही क्यों न हो, और छू कर या बग़ैर छुए, देख कर हो या ज़बानी हो, हर हाल में पढ़ना हराम है। उसी तरह किसी आयत का लिखना या कुरानी आयत का तावीज़ लिखना या ऐसा तावीज़ को छूना या अखबार या कैलेंडर या किसी दूसरे रिसाले में कुरान की आयत लिखी हो तो उस आयत को छूना या बेछुए पढ़ना भी हराम है। ऐसी अंगूठी जिस अंगूठी में हुरूफ़ मुक़त्ताआत लिखे हों, उस अंगूठी को पहनना और छूना ये भी हराम है। कुरान मजीद जुज़दान में है तो जुज़दान को हाथ लगाने में हर्ज नहीं। उसी तरह रूमाल से या किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो न अपना ताबे है न ही कुरान का ताबे है, तो ऐसे कपड़े से कुरान शरीफ को पकड़ना जायज़ है। कुर्ते की आस्तीन से या कुर्ते के दामन से, दुपट्टे की आंचल से, यहाँ तक के चादर का एक कोना अगर मोंढे पर हो और दूसरा कोना से कुरान शरीफ को पकड़ रहे हैं तो ये भी हराम है, चूँकि ये सब उस आदमी के ताबे हैं। अगर कुरान की आयत दुआ की नीयत से या बरकत हासिल करने की नीयत से पढ़ रहे हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान की आयत है तो बरकत हासिल करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हैं, या छींक आने के बाद छींक आने के बाद खुदा का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, या मौत या कोई परेशानी की ख़बर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ना कुरान की नीयत से अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, और कुरान की तिलावत की नीयत से अगर हो तो हराम है। जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है उसे बेवज़ू कुरान पाक या उसकी आयत को छूना हराम है, और बेछुए ज़बानी या देख कर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जिस बर्तन में या गिलास में सूरा या कोई आयत लिखी हो
تو ایسے کو چھونا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اردو زبان میں یا فارسی زبان میں یا کسی اور دوسری زبان میں ہو تو اس کے چھونے اور پڑھنے میں بھی وہی حکم ہے جو حکم قرآن شریف کے چھونے کا ہے۔ جنوب آدمی یعنی جس پر غسل فرض ہے وہ آدمی درود شریف پڑھے یا دعا پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ کلی کر لے یا وضو کر لے۔ ایسے آدمی کو جس پر غسل فرض ہے اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ مسائل دینیات جس ورق پر یا جس اخبار پر لکھا ہو اس میں پڑیا بنانا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پان کا پڑیا، مسالے کا پڑیا بنا کر کے گراہک کو دے دیتے ہیں۔ تو ایسے کاغذ پر جس پر دینی مسائل لکھے ہوں یا قرآن کی آیت لکھی ہو یا اور دوسری باتیں لکھی ہو اس میں پڑیا باندھنا منع ہے۔ یوں ہی جس دسترخوان پر یا تکیا پر یا بستر پر وہ جو ہے اشعار لکھے رہتے ہیں اس کا استعمال بھی منع ہے، کیونکہ اس میں حروف کی بے ادبی ہو رہی ہے اور ہمیں حروف کے احترام کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔